मैक्सिको और कोलंबिया का नाम जो आ रहा है और बहुत ही मैक्सिकन राष्ट्रपति जो क्लाउडिया चेनबाम हैं और उन्होंने इसके बाद जब जो हुआ उसके बाद आप लोग सुने होंगे कि बड़ा शानदार उन्होंने भाषण दिया है और ट्रंप के खिलाफ, शायद आप लोग पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा उसका पार्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा जरूरी है जानना। और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम, क्योंकि मैक्सिको आप याद कीजिए जिस दिन ट्रंप ने वहां शपथ ली और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैक्सिको के साथ हमारा संबंध अब आज से बिगड़ गया और उसी दिन इन्होंने आपातकाल की घोषणा की अपने दक्षिणी पार्ट में। ये सब आप लोगों ने उस दिन देखा होगा। राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं और भाषण के दौरान ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्लाउडिया चेनबाम ने, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि तो आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया, ये ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। खैर प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए आपका देश है, महाद्वीप नहीं, इसीलिए यह जरूरी है कि आप पहली ईंट रखे जाने से पहले ही पता लगा लें कि उस दीवार के पार 7 अरब लोग हैं। यानी आप हैं, लेकिन आपकी दीवार के बाहर जो दुनिया है उसमें 7 अरब लोग बसते हैं। लेकिन चूंकि आप वास्तव में लोग शब्द नहीं जानते, इसीलिए हम उन्हें उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर। 6 महीने से भी कम समय में हम आसानी से फोर्ड या शेवरले की कारें खरीदना बंद कर सकते हैं और उनकी जगह टोयोटा, किया, माजदा, होंडा, हुंडई, वोल्वो, सुबारू, रेनॉल्ट, बीएमडब्ल्यू ले सकते हैं, जो तकनीकी रूप से उधर जो आपके यहां अमेरिका में बनता है उससे बेहतर है। वे 7 बिलियन लोग डायरेक्ट टीवी की सदस्यता लेना भी बंद कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम हॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर सकते हैं और लैटिन अमेरिकी या यूरोपीय प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको देखना शुरू कर सकते हैं जिनमें बेहतर गुणवत्ता है, संदेश है, सिनेमाई तकनीक है और सामग्री है। हालांकि ये अविश्वसनीय लग सकता है। हम डिज्नी को छोड़ सकते हैं और कैनकन, मैक्सिको, कनाडा या यूरोप में एक्सकैरेट रिसोर्ट जा सकते हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका और यूरोप में अन्य बेहतरीन गंतव्य हैं, वहां जा सकते हैं। और भले ही आपको विश्वास ना हो, मैक्सिको में भी मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर हैं और उनमें बेहतर पोषण सामग्री है। क्या किसी ने अमेरिका में पिरामिड देखा है? मिस्र, मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, सूडान और अन्य देशों में अविश्वसनीय संस्कृतियों वाले पिरामिड हैं। ये सब बात अपने देश को संबोधित करते हुए कह रही हैं वहां के राष्ट्रपति। जाने की प्राचीन और आधुनिक दुनिया के अजूबे कहां हैं? क्या वो अमेरिका में हैं? उनमें से कोई भी अमेरिका में नहीं है। ट्रंप पर शर्म आती है, उन्होंने इसे खरीदा और बेचा होगा। हम जानते हैं कि एडिडास मौजूद है, न कि केवल नाइके, और हम पैनम जैसे मैक्सिकन टेनिस जूते पहनना शुरू कर सकते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि अगर ये 7 बिलियन कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, उनके उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो बेरोजगारी होगी अमेरिका में। उनकी अर्थव्यवस्था जो नस्लवादी दीवार के भीतर है इतनी ढह जाएगी कि वे हमसे इस बदसूरत दीवार को तोड़ने की भीख मांगेंगे। ये बात कह रही है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप दीवार चाहते हैं, आपको दीवार मिलती है ईमानदारी से, आभार के साथ। ये बात कही है, बहुत ही गंभीर बात। इसको हमारे देश के हुक्मरानों को समझना चाहिए कि अगर मैक्सिको जैसा देश, वहां के राष्ट्रपति ये बात अगर कह सकती हैं, सीधा हमला बोल सकती हैं अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, तो हमारे देश के लोग कहां? ये हथकड़ियां नहीं है। अब क्या कहूं मैं, बहुत शर्म आती है जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए इसको आपके सामने रख रहा था। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। बहुत गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देश के लोग, अगर वहां से जबरन भेजा जा रहा है प्रवासियों को, उनके देश के नागरिकों को, तो वापस कर देते हैं। हमारे देश के लोग 10 पॉइंट में बताते हैं कि क्यों इनको आना चाहिए, क्योंकि ये अवैध है। हमारे देश का, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं अवैध है, तो फिर क्या कहा जाएगा? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, एक भारतीय के नाते अगर कभी भी मुझ पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले मुझे उम्मीद होगी कि सरकार मेरी मदद करे। और अगर मैं विदेश में रहा, भारत की सीमा के बाहर किसी और देश में हूं,
तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वहां का दूतावास, भारतीय दूतावास मेरी मदद करे। लेकिन भारतीय दूतावास क्या करेगा जब भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि अवैध रूप से घुसे इन अप्रवासियों को लेने में हमें कोई संकोच नहीं। राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुनहरा मौका चूक गए हैं इस देश के हीरो बनने का। वे खुलकर ये बात कह सकते थे ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप 2019 में मैंने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अगली बार ट्रंप सरकार कहा था, और 2020 में जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भारत में हुआ था तो मैंने आपके साथ झूला झूला था, दोस्ती की थी, गले मिला था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारतवासियों को लज्जित करें। और मोदी कह सकते थे कि आपका गूगल, आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपके तमाम आईटी हब, आपकी तमाम बड़ी बड़ी बौद्धिक संपदा वाली कंपनियां जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो भारतीयों के कारण चल रही है, इसलिए जरा माजने से बात करो ट्रंप, तमीज से बात करो, बात करने का तरीका सुधारो। अगर मोदी इस तरह की भाषा, उनके शब्द शालीन हो सकते थे, लेकिन अगर मोदी ये बात कह देते तो क्या कहते राहुल गांधी? राहुल गांधी यही कहते कि हम मोदी के साथ हैं। अखिलेश यादव क्या कहते? संजय सिंह क्या कहते? कोई भी भारतीय विपक्षी दल क्या कहता कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और प्रधानमंत्री भारत का है, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके की नजाकत समझते तो वह कह सकते थे कि भारत के बारे में, किसी भी भारतीय के बारे में इस तरह की बातें मत कहिए। और आप देखिए, जो भारतीयों को भारत लाने वाले मिशन का जो प्रमुख था, उसने एक्स पे क्या लिखा? उसने लिखा कि सबसे लंबी दूरी के लोगों को हम भेज रहे हैं, 40 घंटे की यात्रा है। मतलब बड़ा भारी उन्होंने नवाई का काम किया। जो भारत सरकार ये विज्ञापन चलाती थी कि मोदी जी ने, पापा मोदी जी ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया हमें लाने के लिए, वो मोदी जी कहां थे? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के दुनिया भर में कहीं भी कोई भारतीय नागरिक है, दुनिया भर में, उसके हितों की रक्षा करना इस सरकार का काम है। तो इस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनका काम है कि उसके हितों की रक्षा करें। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि हमारे स्वाभिमान की रक्षा जो करनी थी मोदी जी को, वो उन्होंने नहीं की। आप कभी कल्पना कीजिए कि 2, 4 या 10, 20 अमेरिकी अगर गलत रूप से, अवैध रूप से भारत में आ जाएं, तो क्या भारत सरकार की हिम्मत है उन्हें इसी तरीके से हथकड़ी पहना के, बेड़ियां पहन के, कमर में रस्सी या जंजीर बांधकर फौजी विमान में ले जाने की? और जो साधारण यात्री विमान है, उससे 6 गुना ज्यादा पैसा अमेरिका ने खर्च किया। लेकिन मोदी जी भूल गए कि इसी अमेरिका को वियतनाम धूल चटा सकता है, इसी वियतनाम को कंबोडिया पानी पिला सकता है। तो भारत तो इतना बड़ा मुल्क है, और यह मत सोचिए कि अमेरिका हमें तबाह कर सकता। हम भी अमेरिका का बहुत कुछ कर सकते हैं। और मोदी जी ने यहां भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति को पहचाना नहीं। वो चाहते तो 140 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते थे इस मौके पे ये कह के कि भले ही मैंने कहा हो कि माय फ्रेंड ट्रंप, लेकिन अगर भारतीयों की बात होगी, किसी भारतीय के सम्मान पर बात आएगी, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये बात अगर मोदी कह देते तो वे भी इंद्र कुमार गुजराल की तरह, देवे गौड़ा साहब की तरह, मनमोहन सिंह की तरह इतिहास में दर्ज हो जाते कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जिसने कभी अमेरिका के आगे सिर नहीं झुकाया। दोस्ती में सिर झुकाना अलग बात है, माय फ्रेंड ट्रंप कहना और ट्रंप सरकार बोलना अलग बात है। लेकिन अगर हमारे ऊपर आंच आएगी तो हमारी सरकार, आप कल्पना कीजिए कि आप या हम में से कोई व्यक्ति विदेश जाए और वहां हमारे वीसा में या पासपोर्ट में कोई गड़बड़ निकालकर या ये कहे कि आपका वीसा सही नहीं है, आपको डिपोर्ट किया जाए, तो सबसे पहले हमें कौन याद आएगा? हमें हमारी सरकार याद आएगी, हमारा दूतावास याद आएगा। तो उन लोगों के साथ जो बर्ताव हुआ और अब जिन लोगों के साथ होने वाला है, तो अच्छा, और वैसा ही शर्मनाक बयान मुझे लगा अपने माननीय विदेश मंत्री का। विदेश मंत्री जी खुद IFS हैं, विदेश सेवा के अधिकारी रहे, राजदूत रहे हैं, और उन्होंने जितने नर्म लहजे से
जब ट्रंप ने शपथ में ही कहा था कि हम भेजेंगे इन लोगों को, तो कितने नर्म तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि वो उनका लहजा इतना नर्म था, मान लो साहब गिड़गिड़ाने की नौबत में। कम से कम भारत अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता, उसे जवाब नहीं दे सकता, युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन शब्दों से तो कह सकता था कि हम भारतीयों को कम आता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जी। ये बात कह सकते थे। और अगर भारतीयों का अपमान होगा तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। आपकी इकोनॉमी भी हमसे टिकी है, आप अकेले दुनिया को चलाने वाले पालनहार नहीं, हम भी हैं दुनिया में। और एक और बात ये जान लीजिए, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि भारत भी अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका को अगर चीन से बिल्कुल अमेरिका को अगर चीन से बदला लेना है या चीन को सीमा में रखना है तो भारत की जरूरत उसे है। तो ऐसा नहीं है, ये कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं है भारत और अमेरिका की, हमारे दोस्ताना संबंध है। तो ये नहीं होगा कि हम उनके कहे अनुसार कहे और वो हम कोई गलत बात नहीं कहते। हम कह सकते थे कि एक बात। दूसरी बात यह कि लोगों को जिस तरह से लाया गया, इस देश में हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी साबित ना हो, हथकड़ी नहीं पहना सकते अगर वो पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं। तो क्या ये लोग अमेरिका की पुलिस के लिए, वहां की फौज के लिए खतरा थे? क्या ये उनको मारने पर आमादा थे? क्या इनके हाथों में हथियार थे? तो ये बातें भी होनी चाहिए कि जो लोग निरपराधी हैं, जिनके ऊपर अपराध साबित नहीं हो, कोई अपराधी नहीं है, तो आप उन्हें हथकड़ी क्यों पहना रहे हैं? इसके पक्ष में भी तर्क दे रहा है मोदी मीडिया के साथ, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो कोई व्यक्ति जो दुनिया बदलना चाहता है, अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है, वो अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाए? या अमेरिकी सरकार भारत सरकार से कह सकती थी कि हम इतने लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हैं, हम सैन्य विमान भेजिए, इससे अच्छा कि आप अपना विमान हमें दे दें, तो हम उन्हें भेज देते। बहुत आसान तरीके से ये बात हो सकती थी। लेकिन यहां मुझे लगता है कि ट्रंप का फैसला भारत की इज्जत को पर आंच उठाना था, उंगली उठाना था, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में जो दुर्भावना थी वो उन्होंने दिखा दी। और हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में यही कहें कि वो इसका प्रतिकार नहीं कर पाए जो वे कर सकते थे। जितनी बातें वो कांग्रेस के बारे में बोलते, समाजवादी पार्टी के बारे में बोलते, ममता बनर्जी के बारे में बोलते, जितने तीखे तरीके से प्रधानमंत्री बोलते, एक बात, एक डायलॉग, दो डायलॉग तो बोल सकते थे कि ट्रंप, या बिहारी भाषा में थे कि ट्रंप वाह मारने से रहो। संजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जाएगी या प्रधानमंत्री करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद प्रधानमंत्री कतई न दें, और जब भी ऐसी बातें आएंगी तो कांग्रेस को कोसने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना काम किसका है? देश की सरकार का है। और क्या नरेंद्र मोदी इसमें सफल हो पा रहे हैं, या वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द इतना वो मशगूल हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि फिर उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा? एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। मामला बहुत गंभीर है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण में इसका जिक्र आए, लेकिन नहीं आया जिक्र। एक बयान दिलवा दिया गया एस जयशंकर से, विदेश मंत्री से, लेकिन वो नाकाफी है। राजीव जी, दुनिया के दो बड़े देश, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, दोनों देशों में राष्ट्राध्यक्ष की सीटों पर जो लोग बैठे हैं, वो जिन पदों पर बैठे हैं, उनमें से एक ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और दूसरे ने भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है। दोनों ने बहुत बाद में राजनीति शुरू की है। ट्रंप साहब तो 2011 तक राजनीति का ककराई सीख रहे थे। हमारे यहां अडानी अंबानी है और वहां एलोन मस्क टेस्ला बेचना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हमारे अडानी आगे जाएं, ट्रंप चाहते हैं कि टेस्ला आगे बढ़े। आप देखिए, इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस भारत के उद्योग मंत्री बनाए गए थे। जो श्रम आंदोलनों के
ये जाने जाते थे, श्रमिक आंदोलनों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। और जब वे उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने कोका कोला से कहा, अमेरिकी कंपनी कोका कोला से, कि आप कोका कोला में क्या मिलाते हो हमें बताओ, हम हमारे देश के लोगों की हितों की रक्षा करना चाहते, उनको बीमार नहीं करना चाहते, आप बताओ कि आखिर क्या है इसमें, क्या तत्व मिलाते हो आप। कोका कोला ने कहा कि ये हमारा बिजनेस सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। तो उन्होंने कोका कोला कंपनी के भारत से तंबू उखड़वा दी। आईबीएम कंपनी, उस वक्त फेरा कानून था, विदेशी मुद्रा विनिमय कानून, अभी फेमा है इसी तरह। आईबीएम से उन्होंने कहा कि आपने फेरा का उल्लंघन किया है तो अपना डेरा तंबू उठाओ। उन्होंने आईबीएम का डेरा तंबू उठा दिया, सोचा नहीं कि हमारे देश के लोग कोका कोला पिए या आईबीएम के बिना कैसे काम चलाएंगे। हमारे देश में बहुत प्रतिभा है, ये सब काम हम कर सकते हैं, बर्गर हम भी बना सकते हैं, सब चीजें हम बना सकते हैं। तो सवाल यह कि ये हिम्मत प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई और पूरे देश को एक तरह से उन्होंने लज्जित किया और एक सुनहरा मौका इस देश के लोगों के दिलों पर राज करने का उन्होंने खो दिया। वे हीरो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने हीरो बनने के बजाय एक एक्स्ट्रा या गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका निभाना पसंद किया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और भारत के लोग जो वहां गए हैं, जो एलियंस शब्द इस्तेमाल किया गया है ट्विटर हैंडल पे, इस एलियंस को रवाना किया, तो आप तो हमें इंसान भी नहीं मानते जी। आप तो कैसे अमेरिका, कैसा देश है अमेरिका जो इंसानों को इंसान नहीं मानता। तो मुझे लगता है कि ऐसे देश को भी बताना चाहिए कि एलियंस कौन होता है और भारतीय क्या होते हैं, और यह मौका नरेंद्र मोदी ने खो दिया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के हीरो बन सकते थे, नहीं बने। भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के